अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज असी दूसरा लेक्चर शाह हुसैन लाहौरी क्लासिकी शायरी असी शुरू की सी। पहला टॉपिक पहला शायर बाबा फरीद जड़े कि पंजाबी शायरी के बानी भी ने। उन्हों की शायरी 800 साल पहले की शायरी का नमूना है साढ़े कोल। दूसरे शायर असी अज पढ़ांगे हजरत शाह हुसैन लाहौरी। लाहौर दे सी, लाहौर तो बिलोंग करते सी। सारी जिंदगी इन्हें लाहौर शहर में ही गुजारी और लाहौर शहर में ही दफन ने। इन्होंने काफियां लिखिया ने, काफी सिंफ के बानी मन्ने जाते हैं जी। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं थोड़े नाल, जरा देखना तो सामने नजर आ रहा है काफियां शाह हुसैन जी। शाह हुसैन का जमाना 1538 तो लैके 1601 ईस्वी तक तकरीबन वही जमाना है जड़ा अकबर बादशाह का जमाना है। अकबर बादशाह भी तकरीबन 1535 के नेड़े तेड़े पैदा हुए सी और उन्होंने भी काफ़ी सारा अरसा लाहौर में तख्त नशीन रहे। तकरीबन 12 साल तक अकबर बादशाह लाहौर शहर में तख्त उत्ते बैठा। पिछला टॉपिक असी पढ़िया सी, उहदे शुरू में हजरत मियाँ मुहम्मद बख्श का शेर दिता होया सी। अव्वल शेख फरीद शकरगंज आरिफ अहल वलायत, हिक हिक सुखन जबान दीदा रहबर राह हदायत। मियाँ मुहम्मद बख्श ने 1863 में सैफल मलूक का किस्सा लिखिया सी और उहदे अखीर विच अपने तो पहले दे मुख्तलिफ शायरां बारे एक एक दो दो शेर खराज तहसीन के तौर पर लिखे सी। लेकिन शाह हुसैन बारे कोई शेर दर्ज नहीं। उसकी वजह है वे कि शाह हुसैन का कलाम लाहौर के शायर होने के बावजूद भी दस्तयाब नहीं सी। शाह हुसैन का कलाम बहुत अरसा बाद 1942 में सब तो पहली बारी मुकम्मल सूरत में सामने आया। तो असी अगे पढ़ते हैं। पहले जरा तुसी तारफ वेखो। बाबा फरीद तो बाद पंजाबी जबान के दूसरे वड्डे शायर शाह हुसैन और बाबा फरीद तो लैके शाह हुसैन तक तकरीबन 250 साल का फर्क है। बाबा फरीद तो लैके शाह हुसैन के दरम्यान यकीनन मुख्तलिफ शायर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कलाम साढ़े तक नहीं पहुँच सकिया। इस दरम्यान कोई एक अद्धा शायर मौजूद है, मसलन बाबा गुरु नानक जिन्हों का अहद 1469 तो लैके 1538 तक के, लेकिन उन्होंने शायरी खालस पंजाबी जबान नहीं और दूसरा सूफियाना शायरी में असी उन्होंने शामिल नहीं करते। लिहाजा सूफियाना शेरी रवायत जी है पंजाबी क्लासिकी सूफियाना शायरी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पहले शायर बाबा फरीद और दूसरे शायर शाह हुसैन ने। शाह हुसैन ने अपनियां काफियां विच मुख्तलिफ जगह से अपना तारफ कराया है, लेकिन एक काफी विच उन्हां मुकम्मल अपना तारफ करवाया है जिहड़ा तुहाडे सामने स्क्रीन ते वेख रहे हो। अनी हुसैनू जुलाहा, अनी हुसैनू जुलाहा, ना उस मूल ना लाहा, ना ओ मंगिया ना ओ परनाया, ना उस गंढ ना साहा, ना घर बारी ना मुसाफिर, ना ओ मोमिन ना ओ काफिर, जो आहा सो आहा। छोटी जी काफ़ी है जी, लेकिन ये शाह हुसैन बारे काफ़ी सारी मालूमात दर्ज ने। मसलन थले मैं लिखिया है कि इस काफ़ी चो शाह हुसैन दे नां, जात, पेशा, कारोबार, घरेलू जिंदगी, एतकाद, यकीन और अकीदे का पता चलता है। मैं समझाने की कोशिश करना जी। अनी फीमेल्स नूं कुड़ियां नूं मुखातब करने वास्ते नी या अनी बोलिया जाता है। अनी हुसैनू, हुसैन उन्हें अपना नाम। जुलाहा पेशा है, कास्ट है, वो लोग जड़ा कपड़ा बुनन का काम करते हैं, लूम्स उत्ते खड्डियां उत्ते कपड़ा बुनन का काम करते हैं, उन्होंने जुलाया कहते हैं। शाह हुसैन का खानदानी पेशा जुलाया पेशा सी। ना उस मूल ना लाहा, ਇਹਦਾ मतलब है ना ਉਹਦਾ कोई अग्गा है ना पिछा है। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, मूल ਤੇ ਲਾਹਾ ਦੋਨੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਰਕਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, यानी वो एक आम सादा जिहा इंसान हुसैनू हुसैन है और जुलाया है, बस यो ही ਉਹਦਾ तारफ है। ना वो मंगिया ना वो परनाया। मंगिया यानी एंगेजमेंट, ना ਉਹਦੀ मंगनी हुई और ना ही ਉਹਦੀ परनाया यानी शादी हुई। ना उस गंढ ना साहा, गंढ कहते ने गंढ पाना शादी का दिन मुकर्रर करना, ईडीएम्स ने पंजाबी दे। गंढ पाना शादी के दिन मुकर्रर करना ते गंढ भेजना
कह लवो दावतनामा भेजना। ना उस गंढ यानी ना तो ਉਹਦੇ दिन मुकर्रर होए, ना साहा और ना ही ਉਹਦੇ ਸਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਾ ਕਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲਮੇ ਨਜੂਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਔਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਫੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ना घर बारी ना मुसाफिर, ना ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੂਮਿਨ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਯਕੀਨਨ। ਬੁੱਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੋਮਨ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਦੀ ਰੀਤ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨਾ ਫਿਰੌਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੂ ਐਮ ਆਈ, यानी अपने आप की पछाण, अपने आप की शनाख्त कि मैं कौन हाँ, मैं की हाँ। सो शाह हुसैन ने अपने बारे बगैर किसी झिझक तो, हिचकिचाहट तो, बगैर शर्माए खुलम खुला अपना तारफ बयान कर दिता है। और यह भी बड़ी हिम्मत की गल होंदी है, कोई आम बंदा होए तो कभी भी अपने आप नूं अपना जुलाया पेशा या अपना छोटा पेशा या कास्ट असी हमेशा छुपाण की गल करते हैं जी। शाह हुसैन का तारफ इतों तक ही बस तुसीं लिखो कि काफ़ी लिख देना, और नाल गल्लां जिहड़ियां दो तीन तुहानूं लाइनां दस्सियां ने काफ़ी है। थल्ले वाला तारफ जिहड़ा मैं हुण पढ़ा वो सिर्फ ऑब्जैक्टिव टाइप वास्ते वे, एक बारी पढ़ देना ताकि तुहानूं अंदाजा हो जाए। अंदरून टकसाली गेट, अंदरों लाहौर शहर दे वर्ल्ड सिटी 11 दरवाजे और 12वां मोरी गेट है। उन्हां विचों एक दरवाज़ा टकसाली गेट, उस इलाके दे यानी गेट दे अंदरूनी साइड महल्ला टिल्ला बग्गा विच 1538 ਨੂੰ पैदा हुए सी। इन्हां दे अब्बा जी का नाम शेख उस्मान ते दादा जी का नाम कलजस राय सी। इन्हां दे दादा जी हिंदू सी, हिंदुओं मुसलमान हुए सी। शाह हुसैन की कास्ट ढुड्डी कलसराय राजपूत सी। ढुड्डी और कलसराय दोनों राजपूतां दियां सब कास्ट्स ने। ढुड्डी वालदा वालों सी और कलसराय वालिद साहब वालों सी। और इन्हां दे पेरेंट्स जिहड़े ने फोर फादर्स अबाओ अजदाद यानी खानदानी पेशा कपड़ा बुनन का काम सी, लिहाजा जुलाहे कहलवांदे सी। शाह हुसैन ने मौलवी अबू बकर उसे ही टकसाली गेट के महल्ला टिल्ला बग्गा विच मौलवी अबू बकर साहब मस्जिद के इमाम सी और मदरसा चलाते सी। उत्थे इन्होंने शाह हुसैन ने अपनी तालीम हासिल की थी। सेम वाकया बाबा फरीद वर्गा, जिस तरह उन्होंने मौलाना मिनहाजुद्दीन तिरमिजी नूं ख्वाजा बख्तियार काकी मिलन आए सी, इत्थे भी मौलवी अबू बकर नूं मिलन वास्ते सूफी दरवेश शाह बहलूल आए। उन्होंने शाह हुसैन नूं वेख्या और हुक्म किया कि दरियाए रावी तो उन्हां वास्ते वजू वास्ते पानी लैके आए। शाह हुसैन की उम्र उस वेले 9 साल सी। उन्हां हुक्म की तामील की। बहलूल दरियाई ने उन्हां विच कुछ गैर मामूली गल्लां वेख लईआं और फरमाया कि तुसीं यानी हुसैन उत्ते उन्होंने शफकत की नज़र की थी, बिल्कुल उस तरह जिमें ख्वाजा बख्तियार काकी ने की थी और हज़रत बाबा फरीद को अपना मुरीद बना लिया सी। इन्होंने भी उन्होंने हुक्म दिता कि तुसीं दिन वेले दाता साहब के मज़ार से हाज़री दिया करो और रात वेले दरियाए रावी के किनारे जाके इबादत करया करो। लिहाजा इस तरह ही मुर्शद के हुक्म की तामील के मुताबिक इबादत और रियाजत करते रहे। इस दौरान शाह हुसैन एक मशहूर आलिम ते सूफी बुजुर्ग शेख सादुल्ला साहब के मकतब विच कुरान की तफसीर पढ़ते होंदे सी। तफसीर का नाम सी मदारक। बाबा फरीद तफसीर नाफे पढ़ रहे सी, ऑब्जैक्टिव का सवाल, और यह तफसीर मदारक पढ़ रहे सी। उम्र का 36वां साल सी, यानी 9 साल की उम्र विच बहलूल दरियाई नूं मिले सी और हुण उम्र का 36वां साल सी। जो कुरान मजीद की आयत ते पहुंचे वमल हयातु दुनिया इल्ला लइबुम वला हव, दुनिया की जिंदगी खेड तमाशा है। तो की होया, उन्होंने उस्ताद साहब को जो मतलब पूछा तो शाह हुसैन उत्ते मजजूबी कैफियत तारीफ हो गई। मजजूबी कैफियत यानी पागलपन वाली कैफियत, मस्ती की कैफियत, अपनी होश ना रहना। बकौल काजी जावेद है, मैं कोटेशन लिखी है जी 3-4 लफ्ज़ों की, पत्थर हीरा बन गया। यानी यही कह लो कि 9 साल की उम्र उन्होंने बैत की सी
मुरीदी इख्तियार की सी और 36 साल की उम्र में उन्होंने इबादत और रियाजत पूरियां हुई और मुर्शद के फजलो करम नाल नज़रे करम नाल वो पत्थर जड़ा शाह हुसैन सी हीरा बन गया और इस हालत में फिर नचदे टपदे मसीत तो बाहर निकल आए, यानी मजजूबी कैफियत उन्होंने उत्ते तारी हो गई। दूसरी रवायत एक दसते ने नमाज पढ़दे जो इस आयत ते पहुंचे अलम नशरा हल्ला का सदरक की असी तेरा सीना खोल नहीं दिता, कहते ने कि खिड़खिड़ा के इस आयत नूं पढ़न बाद हसना शुरू कर दिता और मसीतों बाहर निकल गए और फिर जिंदगी दे आखिरी 27 साल कदी मसीते नहीं गए। बहरहाल यदि जेडे साडे मुख्तलिफ शाह हुसैन दे शारहीन ने शरह करन वाले ने कलाम दे या जिन्हां जिंदगी के हवाले नाल लिखिया है, वो दसदे ने कि इन्होंने जान बुझ के मलामती रंग इख्तियार कर लिया सी। उहदी वजह यह सी कि अकबर बादशाह चाहता सी कि शाह हुसैन नूं अपना मतलब अपना अपने मुताबिक चलाए, अपना गुलाम बना ले, लेकिन सूफी शोहरा नूं किसी भी सूरत कबूल नहीं सी कि वो किसी भी तरह किसी भी हैसीयत विच एस्टैबलिशमेंट का हिस्सा बनते या बादशाह के नज़दीक होंदे। सो जानबूझ के अपने आप को उन्होंने रुपोश कर लिया, जानबूझ के मलामती रंग इख्तियार कर लिया। मलामती कौन होंदे ने वो अगे दसना जी। मलामती वो होंदे ने अच्छा जी, मलामती हालत किस तरह की सी? मजजूबी हालत विच, मलामती हालत में दाड़ी मुछ मुना दी, लाल चोला पा लिया, शराब की सुराई फड़ ली ते नचण गाण वाले टोले विच शामिल हो गए जी। मलामती तो मुराद पीरां दा, फकीरां दा या आम लोकां दा, दरवेशां दा वो ग्रोह या वो टोला हुंदा है जिहड़े जानबूझ के खिलाफ शरह हरकतां करते हैं। जिस तरह हरकतां मैं तुहानूं दस्सियां ने सारियां शरीयत के खिलाफ ने, लेकिन जिवें ही मौका मिलता है लुक छुप के अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। किताब इस टॉपिक के एंड में एडिशनल मटीरियल है, वो मलामती रंग जरूर पढ़ लेना। वो जो ऑब्जैक्टिव का सवाल भी एक आता है, मलामतिया फिरके दे बानी कौन ने? शेख अबू हमदून। वो इस टॉपिक के जिथे एंड होएगा, एंड च 2-3 पेज ने जरूर पढ़ना। मजजूबी हालत में ही शाह हुसैन नूं एक हिंदू मुंडे माधू नाल प्यार हो गया। याद रखो, शाह हुसैन के नां तो घट माधू लाल हुसैन के नां तो ज्यादा मारूफ ने। उसकी वजह की है? ਉਹਦੀ वजह दसी जाती है, रवायत है कि यह मुंडा नौजवान मुंडा सी, 16-17 साल की उम्र सी, लेकिन हिंदू ब्राह्मण सी, यानी आला जात का हिंदू सी। ਉਹਦੇ पेरेंट्स ਨੂੰ ਕਿਸੇ सूरत है गवारा नहीं सी है कि उन्हों का बच्चा शाह हुसैन नाल फिरे, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे ਨੂੰ मना नहीं कर सकी। माधू लाल ने अपनिया करामतां वेख के अपने मुर्शद की मुर्शद नहीं सी बनया। शाह हुसैन ने, माधू लाल ने जिस वेले शाह हुसैन दियां मुख्तलिफ करामतां वेखियां ते उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इस्लाम कबूल कर लैणगे, लेकिन नाल उन्होंने एक शर्त रखी अजीबो गरीब जी। हजरत शाह हुसैन नूं फरमाया कि अगर मैं तुहाडे कहण ते, तुहाडी तबलीग ते या तुहाडीआं करामतां नूं वेखदा होया इस्लाम कबूल कर ला ते क्या मेरा कोई नां होवेगा? ते शाह हुसैन ने फरमाया सी कि तुहाडा नां मेरी वजह शोहरत होवेगा। सो इस तरह उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उस वेले शाह हुसैन की उम्र कोई 55 साल सी। शाह हुसैन का 1601 विच विसाल हो गया। उन्होंने दरियाए रावी के किनारे दफन किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में ही वसीयत सी कि जदों सैलाब नाल मेरी कबर मुतासर होएगी फिर मैनू कढ़ के मौजूदा जिथे इस वेले इन्हां दा मज़ार है बागबानपुरा विच शिफ्ट कर दिता जाए। इन्हां दे मज़ार ते हर साल मार्च के महीने में जदों मेला चरागा हुंदा है, इन्हां दा उरस मनाया जाता है। ठीक है जी, जस्ट इंट्रो सी, तुसीं विच नहीं लिखना, विच सिर्फ तुसीं पहला पैराग्राफ लिखना है। दूसरा इहदी हैडिंग तुसीं लिखोगे शाह हुसैन दी शायरी। शाह हुसैन की शायरी साढ़े कोल काफियां की सूरत में मौजूद है। शाह हुसैन का कलाम काफिया शाह हुसैन के नां नाल छपदा आ रहा है। इन्हां दीयां काफियां सब तो पहली बारी प्रोफैसर डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने सिंध के किसी इलाके विचों लभ के छपवाया सी। इन्हां दा कलाम, इन्हां दे कलाम 1942 विच छप के सामने आया, जिहदे विच कुल कोई तकरीबन 163 काफियां ने। इन्हां दीयां 163 काफियां हुण साडे कोल इस वेले मौजूद ने।
जी, ज़्यादा चौड़ा लंबी चौड़ी तफसील नहीं लिखनी जी, मुख्तसर शाह हुसैन ने काफियां की सूरत ਵਿੱਚ शायरी की है और शाह हुसैन का कलाम ਕਾਫੀਆਂ शाह हुसैन के नाम ਨਾਲ छपदा आ रहा है, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1942 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਛਾਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ और ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 163 ਕਾਫੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, अच्छा जी, काफी अरबी जबान के लफ्ज कफा विचों निकली है। अरबी जबान का लफ्ज कफा है, वेखो थले आयतां दा हवाला है, वकफा बिल्लाही हसीबा, वकफा बिल्लाही वकीला, वकफा बिल्लाही हसीबा वगैरह, यानी मेरे वास्ते अल्लाह ताला काफ़ी है। सो मुख्तलिफ दानिशवरां दा सूझवाना दा ख्याल है कि काफ़ी अरबी जबान के लफ्ज कफा विचों निकलिया है, जिहदा मतलब है काफ़ी होना, पूरा होना, मुकम्मल होना वगैरह। उस तो बाद काफ़ी दियां मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तारीफां कीतियां ने, जिन्हां विचों एक मिलती जुलती तारीफ कुछ इस तरह की हो सकती है। काफ़ी तो मुराद शायरी की इजई सिनफ इनवर्टेड कॉमास च लिखी हुई है। इन्हूं तुसीं इस तरह भी लिख सकते हो, अगर एज इट इज़ नहीं याद कर सकते तो अपने लफ्ज़ां विच भी लिख सकते हो। काफ़ी तो मुराद शायरी की इजई सिनफ जिहदे विच एक मुकम्मल मजमून, ख्याल या जज्बे का ढुकवां ते खूबसूरत इजहार इंज किया गया होए जिन्हों पढ़न और सुनन तो बाद अंदरली भुख लै जाए। भुख लै जाना यानी तस्कीन हो जाए, सैटिस्फैक्शन हो जाए। काफ़ी विच बयान होने वाले मजमून या ख्याल नाल बंदे दी रूहानी तस्कीन हो जाए। काफ़ी विच प्यार, मुहब्बत, इश्क, विसाल, हिजर, विछोड़ा, अजली महबूब दी सिक, अजली महबूब तो मुराद यानी अल्लाह ताला तो इलावा हर तरह के मौजूआत बयान किए जा सकते हैं। काफ़ी आम तौर पर गाई जाने वाली शै है, इसलिए ये अस्थाई टीप का मिसरा होना जरूरी है, जिन्हों गाण वाला हर मिसरे मगरों हर मिसरे तो बाद दोहराता है। अच्छा जी, याद रखो काफ़ी सिनफ का शाह हुसैन नूं बानी कहा जाता है। शाह हुसैन तो पहले काफ़ी मौजूद सी, लेकिन सिनफ के तौर पर नहीं, शायरी की किस्म के तौर पर नहीं, बल्कि काफ़ी राग की सूरत में मौजूद सी या रागनी सी। शाह हुसैन ने पहली बारी काफ़ी नूं शेरी पोइटिक फॉर्म की सूरत में पेश किया। इसका तरीकाकार की है, जिस तरह सॉन्ग्स होंगे ने, उन्होंने पहला जी लाइन जिन्होंने मुखड़ा कहते हैं वो हर अंतरे तो बाद रिपीट होता है मुखड़ा। बिल्कुल इस तरह यदि पहली लाइन नूं अस्थाई कहा जाता है, जिन्हों गाण वाला हर अंतरे तो बाद रिपीट करता है। अगे जी आखिरी पैराग्राफ ये सिर्फ दो जुमले ने। काफ़ी सिनफ के बानी शाह हुसैन ने, बुल्ले शाह जिहड़े पंजाबी के मारूफ शायर ने, उन्हें काफ़ी सिनफ नूं अरूज बख्शिया और सराइकी शायर ख्वाजा गुलाम फरीद ने काफ़ी दी सिनफ नूं एक मुकम्मल सिनफ के तौर पर पेश किया या मुतारफ करवाया। शाह हुसैन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ए वेखो सामने, शाह हुसैन की शायरी का अलामती वेरवा करो, या शाह हुसैन की अलामत निगारी बारे तुसी की जानते हो, या कहेगा शाह हुसैन दी काफियां का अलामती निज़ाम बयान करो, या एक स्टेटमेंट है 2019 के पेपर च सी शायद 19 या 18, शाह हुसैन दी काफियां विच मानिया दा जहान आबाद है। मानिया मीन आइन नून ये अलिफ नून होना यानी मीनिंग्स। शाह हुसैन दी काफियां दे कई मीनिंग्स ने बयान करो। अच्छा जी, शाह हुसैन उत्ते जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाए, शाह हुसैन का अलामती निज़ाम जिहड़ा तुहाडे सामने लिखा हुआ है जरूर डिस्कस किया जाएगा। यानी अगर क्वेश्चन में अलामत निगारी या सिंबलिज्म का लफज ना भी यूज करे, फिर भी तुसी शाह हुसैन का क्वेश्चन शुरू करने तो पहले यह जरूर लिखोगे। शाह हुसैन दी काफियां दी सब तो वड्डी खूबी अलामत निगारी है। अलामत निगारी यानी सिंबलिज्म, अलामत सिंबल ते अलामत निगारी सिंबलिज्म। उन्होंने यानी शाह हुसैन ने ज्यादातर गल्लां, बल्कि अपनी अपनी शायरी में हर गल ही तकरीबन सीधी सादी डायरैक्ट करने की बजाय इनडायरैक्टली यानी सिंबलिज्म के जरिए बयान की है। अलामत निगारी का फायदा की होंदा है, क्यों इस्तेमाल की जाती है? ਇਹਦਾ मकसद यह होंदा है कि गल लुक छुप के हो जाए, सुनन वाले तक मैसेज भी कन्वे हो जाए और सुनन वाले ते नू नागवार भी ना गुजरे, और इस तरह कलाम दा हुसन और खूबसूरती और सोपन यानी खूबसूरती भी बरकरार रहती है।
ਅਲਾਮਤ ਨਿਗਾਰੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਲਾਮਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ, ਸੂਰਜ, ਰਾਤ, ਹਨੇਰਾ, ਫੁੱਲ, ਪਹਾੜ, ਜੰਗਲ, ਰੁੱਖ, ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ, ਤਾਰੀਕੀ, ਹਨੇਰਾ ਦੀ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਣਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫੁੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਿੰਬਲਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਸਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ, ਹੀਰ, ਰਾਂਝਾ, ਖੇੜੇ, ਪੇਕੇ, ਕਾਗ, ਸੋਹਰਾ, ਦਾਜ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਸਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਖਾਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਪਾਹ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਚਰਖੇ ਕੱਤਦੇ ਸੀ, ਧਾਗਾ ਸੂਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਲੂਮਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਕਪਾਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਚਰਖਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੂਮਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੂਮਸ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਲੂਮਸ ਲਾਈਆਂ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਰੋਖਤ ਹੋਇਆ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿੰਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਇਲਾਕਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਿੰਬਲਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬੋਦਲੀਅਰ ਵਰਲੀਅਨ ਮਲਾਰਮੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਔਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌ ਆਬਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਲੋਨੀਅਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਅਸਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਡਰਨ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਗਈ, ਮਾਡਰਨ ਵਰਸਿਸ ਵੀ ਗਈਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵੀ ਗਈ। क्या शाह हुसैन ने पहली बारी अपनी शायरी विच सिंबलिज्म इस्तेमाल किया सी या फ्रांसीसी शायरा ने पहली बारी सिंबलिज्म इस्तेमाल किया सी? इहदा जवाब है नहीं, क्योंकि सिंबलिज्म का रिवाज तो हज़ारां साल पुराना है। जिहदे वास्ते दो मिसालां वेखो। यूनानी मुअर्रख हीरोडोटस 450 कबल मसीह का विजिटर सयाह है, ये हिंदुस्तान विच सियाहत वास्ते आया सी यूनान तो, यूनानी मुअर्रख सी और इन्हें पंजाब विच वेख्या औरतां कपाह चुन रही ने और चरखे कत रही ने। उदों उन्हें बड़ी हैरत नाल अपनी किताब विच भी, सफरनामे विच भी जिक्र किया। 450 कबल यानी अज तो 2450 साल पहले। लेकिन इस तो भी पहले ऋग्वेद किताब है। ऋग्वेद किताब का याद रखना, यह दुनिया की अजकल मौजूद सब तो कदीम किताब है और इस किताब की कदामत तकरीबन 1000 कबल मसीह है, यानी अज तो 1000 साल पहले यह किताब हिंदुस्तान के इलाके विच लिखी गई सी। इहदे विच सूतर दा, सूतर कत्तण दा और चरखे दा और कपाह दा जिक्र मिलता है। ऋग्वेद का 105वां श्लोक जिहदे विच एक बंदा इस तरह दुआ मंग रहा है, ए महाशक्ति। महाशक्ति नूं तुसीं ट्रांसलेट कर सकते हो ओ गॉड, या अल्लाह, ए रब्बुल इज्जत, ए अल्लाह पाक, ए सब तो वड्डी ताकत वाले, भावें मैं तेरा पुजारी हां, चाहे मैं तेरा मानने वाला हूं, चाहे मैं तेरा इबादत गुजार हूं, पर मैनू चिंता, लेकिन मुझे फिक्र, सोच इंज खा रही है, यूं खा रही है, यूं परेशान कर रही है जिवें जुलाहे दे सूत नूं चूहा टुक जाता है, जिवें जैसे जुलाहे के कपड़े को चूहा कुतर जाता है। की मतलब है
कि ए रब्बुल इज़्ज़त मैं तेरा पुजारी हाँ, लेकिन फिर भी मैनू आखरत की फिक्र है, मैनू फिक्र है कि मेरिया कीता कराया किते ज़ाया ना हो जाए। तो तुसीं वेखो इस गल नूं सीधा सावा करन दी बजाए अज तो 1000 साल कबल मसीह यानी अज तो 3000 साल पहले का शायर किस तरह अलामत राही कर रहा है, जिहदे विच उहने जुलाए दी, चूहे दी ते सूतर यानी कपास तो बनया होया सूती धागा उहदी मिसाल विच गल कीती है। अच्छा जी, यह पैरा जरूर लिखोगे तुसीं। शाह हुसैन के अलामती निज़ाम की बुनियाद औरत है। उन्होंने अपने अंदरली वारदात बयान करने वास्ते, उन्होंने अपने अंदर की गलबात करने वास्ते औरत का अपने आप को औरत के रूप में पेश किया है, यानी अपने आप को मोनस पेश किया है, अपने आप को फीमेल के तौर पर पेश किया है। एट दी एंड इस टॉपिक के एंड विच एडिशनल मटीरियल विच सीगा तसनीस पढ़ लेना, यानी शाह हुसैन ने खुद को औरत क्यों बनाया, उसकी की रीजन सी, उन्हें अपने आप को मेल जाहिर क्यों नहीं किया, वो 3 रीजन ने एंड विचों तुसीं पढ़ लेना। शाह हुसैन दी सारियां अलामतां मसलन ससुराल, पेका, सस, ननाण, चरखा, दाज, डोली, मुकलावा ते सालू वगैरह औरत नाल लगा खांदियां, यानी औरत से मिलती जुलती औरत रिलेटेड सिंबल्स ने। ते उस तो बाद थल्ले टेबल जिहड़ा है जी, टेबल बनाने की जरूरत नहीं, टेबल वाली अलामतां तुसीं इस तरह लाइन विच लिख देना और बाद विच टेबल तो बाद दो मिसालां दित्तियां होईयां ने, तुसीं इह मिसालां विच लिख देना। टेबल सिर्फ तुहाडे समझण वास्ते मैं बोल देना वा ताकि तुहानूं अंदाजा हो जाए। औरत और हीर यानी शाह हुसैन की शायरी में जिथे भी फीमेल का सीगा वरत्या गया होएगा, यानी जिथे भी औरत के रूप विच या औरत के अंदाज विच गल कीती होएगी, मोनस के तौर पर मोनस का सीगा वरत्या गया होएगा, उथे मुराद होएगा इंसान। या जिथे भी हीर यूज किया गया होएगा लफज, उथे मुराद होएगा इंसान। शाह हुसैन बजाते खुद मसलन इसकी मिसाल है जे कत कुड़े ना वत कुड़े, ए कत कुड़े यानी ए कुड़िए, ए फीमेल आ गया ना कुड़ी, कत कुड़े ए कुड़िए चरखा कत। हुण इत्थे फीमेल तो मुराद चरखा कत्तण ते हुंदा है कि चरखा कत्तना यानी रुई का धागा बना, और चरखा याद रखो सिर्फ औरतां करदियां सी, लेकिन यूज सिंबोलिक किया गया। और इत्थे कुड़ी तो की मुराद है, यानी औरत कुड़ी, हीर फीमेल तो मुराद इंसान, यानी इत्थे कहा जा रहा है कत कुड़े ना वत कुड़े, ए इंसान नेक अमल कर, ए इंसान गफलत विच जिंदगी बसर ना कर, ना वत कुड़े, वतन यानी आवारागर्दी, गफलत विच जिंदगी बसर करना। शाह हुसैन की शायरी जिथे चरखा यूज होएगा उत्थे इंसानी जिसम मुराद होएगा, जिथे चरखा कत्तण की गल आएगी, चरखा एक आम मशीन है लकड़ी की बनी हुई, और इहदा की ये कम चरखे की मदद नाल रुई कॉटन का धागा बनाया जाता है, बस ऐसा काम है। चरखा तो मुराद इंसानी जिसम और चरखा कत्तण तो मुराद नेक अमल करना। पच्छी टोकरी यानी और रुई टोकरी विच रख ली जाती है अपने कोल, और बाद विच फिर वो कत के जिसले वो धागे की गुच्छी उत्तों उतारी जाती है, उन्होंने छली कहते हैं। पच्छी तो मुराद टोकरी, लेकिन सिंबोलिक जिथे यूज होएगा मुराद होएगा आमालनामा। जिस तरह बाबा फरीद के टॉपिक तुहानूं दस्सिया सी काले लिख ना लेख, यानी अपने नामा अमाल विच बुरे अमल दर्ज ना करवा। उसी तरह इत्थे भी पच्छी तो मुराद होएगा आमालनामा। छली यानी रुई, तुसी एक एक्ट कीता, एक अमल कीता, काम कीता ते ओहदे नतीजे विच कपास जिहड़ी सी ओहदी कॉटन जिहड़ी सी ओहदा धागा बन गया। सेम इस तरह ही कहता जिहड़ा छली है साडे कोल अमल ने, एक्ट है अमल। 5 पूणियां 5 नमाज़ां। अच्छा जी, पूणी हुंदी है जिहड़ी कॉटन रुई हुंदी है, उहनूं हत्थ उत्ते इस तरह गोल गोल यानी गोल करके इन्नी शक्ल दी यानी रुई इकट्ठी कर लेंदे ने। वैसे तो पिंजी रुई इन्नी ज़्यादा होएगी, लेकिन उन्होंने इकट्ठी करके बारीक जही जिवें तुसीं कह लवो कि मार्कर टाइप एक शै बन जाएगी। और वो फिर एक टैक्नीक होंदी है, तुसीं यकीनन चरखा वेख्या होएगा, नहीं वेख्या तो गूगल कर लेना। चरखे का एक व्हील होंदा है वड्डा सारा, उन्होंने ढोल कहते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ हैंडल लगा होंदा, उस हैंडल ਨੂੰ औरतां हत्थ नाल चलाਉਂਦੀਆਂ ने। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बेल्ट डोरी धागे की बनी हुई डोरी होंदी है, जिस तरह मोटर और बेल्ट काम करते हैं, सेम उस तरह ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ व्हील है और अगे दूसरे पासे तकला
ਤਕਲਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਿਲਾਈ, ਉਹ ਸੂਈ ਟਾਈਪ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਲਾਈ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਡੋਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਜਿਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਝ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਾਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਚਰਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਤਕਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਤਕਲਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੁਲਾਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਛੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੱਛੀ ਵਿੱਚ, ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਪੂਣੀਆਂ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜ ਪੂਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਮੁਰਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਦੱਸਣਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਇਹ ਖੱਡੀ ਪੇਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਲੂਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਤਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਯਾਨੀ ਖੱਡੀ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਲੰਬੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਧਾਗੇ ਤਾਣਾ ਔਰ ਆਡੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਧਾਗੇ ਬਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਡਰਨ ਲੂਮਸ ਨੇ, ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹੋ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਣਾ ਔਰ ਬਾਣਾ, ਤਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਜਾਂ ਬਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਣੇ ਦੇ 100 ਧਾਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੇ 100 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੋ ਹੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕੱਪੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਗੈਰਾ। ਵੱਛਾ, ਹਿਰਨ, ਕਾਗ ਤੇ ਮਕਨਾ ਹਾਥੀ। ਵੱਛਾ ਕਾਓ, ਬੁੱਲ ਬਛੜਾ, ਹਿਰਨ, ਕਾਗ ਕੱਵਾ, ਮਕਨਾ ਹਾਥੀ ਏਜਡ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਏਜਡ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 5-5 ਫੁੱਟ 4-4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਮਕਨਾ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੰਬਲਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਫਸੇ ਅੰਮਾਰਾ, ਉਹ ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਪੇਕੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੁਨੀਆ। ਪੇਕਾ ਯਾਨੀ ਬਾਬਲ ਦਾ ਘਰ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਘਰ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੁਰਾਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ। ਸਸੁਰਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਮੁਰਾਦ ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ। ਜਿਸਲੇ ਸਹੁਰੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪੇਕਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆਖਰਤ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਪੇਕੇ ਘਰ ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਸੱਸ ਨਿਨਾਣ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਬਾਰੀਕ ਬੀਨੀ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੱਸ ਔਰ ਬਹੂ, ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ, ਨਿਨਾਣ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੇਕੀਆਂ ਅਮਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਐਸੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲ ਮੈਨਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਉਲਝਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੰਤ, ਵਰ, ਸ਼ੌ, ਰਾਂਝਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਲੁਗਵੀ ਲੁਗਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਤਲਬ ਖਾਮੰਦ, ਹਸਬੈਂਡ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਤ, ਵਰ, ਸ਼ੌ, ਰਾਂਝਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੋਏਗਾ ਖਾਮੰਦ, और खामन तो मुराद होएगा महबूब, और महबूब तो मुराद होएगा महबूब हकीकी, और महबूब हकीकी तो मुराद होएगा अल्लाह ताला। अंबड़ी और माँ यानी माँ शायरी में जिथे भी यूज होएगा वो तो शाह हुसैन दी मुराद शरीयत होएगा। डोली जनाजा, मुकलावा मौत दा वेला, यानी शादी ब्याह दी रस्मां विचों आखिरी रस्म मुकलावा होंदी है और वो मौत का वेला, यानी मुकलावे जिस वेले कुड़ी चली जाती है फिर पेरेंट्स के घर वापस नहीं आती। अजकल का रिवाज है कि लोग कुड़ियां रोज आ जाती ने, पहले इस तरह नहीं सी होंदा। त्रिंजन आतन दुनिया, त्रिंजन उस जगह नूं कहंदे ने जी, अगे यह पूरा मजमूआ है जदीद शायरी विच तुहाडा अहमद राही दा। त्रिंजन उस जगह नूं कहंदे ने, उस वेड़े नूं कहंदे ने जिथे बहुत सारे चरखे इकट्ठे पे होण और काफ़ी सारियां कुड़ियां औरतां इकट्ठियां बह के चरखा कत रहियां होण, ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਜ, ਜੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
लेकिन सिंबोलिक तो मुराद है आमाल। सालू नफसानी ख्वाहिशात, सालू तो मुराद वो कपड़े ने, वो अरूसी जोड़ा है ਜਿਹੜਾ शादी ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਹਿੰਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 5-5 ਲੱਖ 10-10 ਲੱਖ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਲੋਕੀ ਵਿਆਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨਫਸਾਨੀ ख्वाहिशात ਨੇ। ਮੋਰੀ ਔਰ ਖੱਡੀ ਕਬਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡ ਖੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੈਂਡ ਲੂਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਡਲ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਗੜਾ ਖੋਦ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪੈਡਲ ਜਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਟਾਰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਖੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ठीक है जी, यह टेबल लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ उतला पैराग्राफ और उस तो बाद तुसी लिखना कि दर्ज बाला मंदरज अलामतां नूं शाह हुसैन ने अपनी शायरी विच किस तरह इस्तेमाल किया है। एक मिसाल वेखो या दो मिसालां वेखो। सारी उम्र गवाई या एवें, पच्छी ना घत्ती या छली। सारी उम्र गवाई गवा दिती, जाया कर दिती, एवें एवें ही जाया कर दिती, जिवें असीं बोलदे हां ना, एवें ही खामखा जाया कर दी, गवा दी, वेस्ट कर दी। पच्छी टोकरी, ना गत्ती ना रखी, गत्ती मीन रखन रखी, छली मीन जड़ा सूतर का धागा कत के चरखे उत्ते उतारिया हुंदा है। मुराद की है, ए बंदे ए गाफिल इंसान अपनी सारी जिंदगी एवें ही फिर टुर के जाया कर देती और अपने पच्छी यानी नामा आमाल विच एक भी नेकी दर्ज नहीं करवाई। उस वेले नूं पछतासे, उस वक्त को पछताओगे, जद जा पोसे विच खड्डी, जब कबर में चले जाओगे। यानी कबर में जाके ते बंदा ख्वाहिश करेगा कि यार रब्बुल इज्जत मैनूं एक मौका होर दे दे, मैं दुनिया उत्ते जाके अपने वास्ते कुछ अमल कर लवां, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाबल आंगन छड़ छड़ गईयां, की मतलब है जी, यानी कुड़ियां अपने पेरेंट्स का घर छड़ छड़ के जा रही ने। अलामती तौर पर की मुराद है, बाबल आंगन यानी दुनिया छड़ छड़ के हर इंसान अपने वक्त के मुताबिक जा रहा है। साव किथे जा रहा है, सावरडे घर चलियां। सोरे या सावरे तो सावरडे उन्हें लफ्ज यूज किया है, मुराद पेका का ससुराल सोरा घर, यानी कुड़ियां अपनी अपनी उम्र के मुताबिक वक्त के मुताबिक अपने बाबल का घर छड़ के, पेका घर छड़ के ससुराल रुखसत हो रही ने। यानी इंसान अपनी जिंदगी पूरी करके अपने वक्त के मुताबिक दुनिया छड़ के आखरत वल जा रहा है। अच्छा जी, इत्थे दसदे आ थोड़ा जिहा वजाहत ते उस तो बाद असीं अपने टॉपिक वाल आईए। शाह हुसैन ने अपनी शायरी विच ए सिंबल्स क्यों यूज कीते, की जरूरत सी उन्होंने, उन्हें कोई होर तरीके नाल गल क्यों नहीं कर रही। ते उहदी रीजन है जी, तुसीं मिसाल के तौर पर जिस तरह अजकल मोबाइल का बड़ा कॉमन यूज है, हर बंदा छोटा वड्डा बच्चा, ईवन 4 साल का बच्चा भी मोबाइल अपरेट कर रहा होंदा है। अनपढ़ बंदा रेहड़ी चलाने वाला भी मोबाइल नूं बखूबी यूज कर रहा होंदा। तुसीं उहदे नाल जिहड़ी भी जबान बोलोगे, उन्होंने कहो जी डाटा शेयर करना है, ट्रांसफर करना है, ईमेल ब्लूटूथ उरला परला सब पता होएगा उन्होंने, हालांकि उन्होंने ABC भी नहीं आती होएगी। उस वेले उहदी की वजह है, अगर अज हर बंदा जिस तरह मोबाइल के यूज तो बखूबी वाकिफ है, यानी मोबाइल टेक्नोलॉजी इन्नी आम है कि हर बंदे को पता है। सेम इस तरह ही उस वेले चरखा चरखा कत्तन और जुलाया पेशा आम सी। उहदी की रीजन सी, उहदी रीजन समझो वर्ल्ड सिटी 11 दरवाजियां दे विच जिहड़ा शहर आबाद सी, उहदे विच रहण वाले लोग जरिया मुआश दो तरह के सी। एक वो सी जिहड़े जिन्हां दी लाहौर के मजाफात विच आस पास विच जमीन जायदाद सी, वो उत्थे वाई बीजी करते सी और माल डंगर रखते सी, यानी मझां गावां मवेशी पालते सी। दूसरे वो लोग सी जिहड़े शहर में रहिंदे ते है सी, लेकिन उन्हां कोल जमीन जायदाद कोई नहीं सी, वो खेतीबाड़ी नहीं सी कर सकते। तुसीं अजकल भी वेख लो बिग सिटीज़ जिहड़े ने, उत्थे लोकां नूं सर्वाइव करन वास्ते किस किस्म की मेहनत और मुशक्कत और मजदूरियां करनियां पैंदियां ने। उस वेले लोगों का जिहड़े शहर विच जिन्हां दी रिहाइश सी, जरिया मुआश की खातर औरतां खवातीन घर विच चरखा कतदियां सी, यानी बाजार बार बणिए बैठे हुए सी, हिंदू ताजर बैठे हुए सी और रुई देंदे सी, नाल पेमेंट करते सी। मिसाल के तौर पर 1 kg रुई
ਕੱਤਣ ਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਧਾਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਲਿਆ ਏ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਜਰਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਰਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਸਲੇ ਬੱਚਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਲੂਮਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਖੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ਾ, ਜੁਲਾਹਾ ਪੇਸ਼ਾ ਔਰ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਤੋਂ ਬਖੂਬੀ ਵਾਕਿਫ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਬਲਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਟਾਪਿਕ ਤਸੱਵੁਫ ਹੈ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸੱਵੁਫ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਅਲਾਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸੱਵੁਫ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਮਸਲਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਤਸੱਵਰ, ਫਨਾਹ ਦਾ ਮੁਕਾਮ, ਸਲੂਕ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਅੱਡ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਯਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਸੱਵੁਫ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਯਾਨੀ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਦਾ ਵੀ ਢੇਰ ਜ਼ਖੀਰਾ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤਸੱਵੁਫ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਤਸੱਵੁਫ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਦ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਰਖੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ, ਨਕਾਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਂਡ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਤਸੱਵੁਫ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਚਰਖੇ ਦੇ ਮੁੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਤਸੱਵੁਫ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਮੁੰਨਿਆਂ, ਚਰਖੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਢੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਲ ਦੋ ਪਿਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਪਿਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਲ ਗੋਲ ਗੋਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਲਰਸ ਨੂੰ ਮੁੰਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਖੇ ਦੇ ਮੁੰਨਿਆਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦਾ? ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਤਸੱਵੁਫ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਚਰਖੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਚਰਖੇ ਦੀ ਬੈੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚਰਖੇ ਦੀ ਬੈੜ ਉਹ ਡੋਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਕਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਾਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਲਾਮਤੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਾਤੀ ਵਜੂਦ ਚਰਖੇ ਦਾ, ਕਿ ਲੋਕ ਚਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਖੂਬੀ ਵਾਕਿਫ ਨੇ। ਅਲਾਮਤੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਚਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ, ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਰਖਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਾਮਤੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਭਈ ਅਲਾਮਤੀ ਚਰਖਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਕਲੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦਾ। ਅਲਾਮਤੀ ਚਰਖਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਕਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀਲ ਉੱਤੇ ਬੈਲਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਟਰ ਇਜਾਦ ਹੋਈ, ਉਸ ਤਕਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲੂਮਸ, ਪਾਵਰ ਲੂਮਸ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਗਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਕਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਪਾਵਰ ਲੂਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਰਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਾਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਖਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਰਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲੋੜ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਚਰਖਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਾ ਸੂਤਰ ਕੱਤ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਖੱਦਰ ਉਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਤਰ ਕੱਜ ਸਕੇ। ਸਤਰ ਯਾਨੀ ਪਰਦਾ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਚਰਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਹਿਮ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਮਤੀ ਸਤ੍ਹਾ, ਪੱਧਰ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਵਜੂਦ ਫਨਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਰਖਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਲਾਮਤੀ ਵਜੂਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਸੈਂਸ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3-4 ਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਸੱਵੁਫ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵੁਫ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਤਸੱਵੁਫ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ
2-3 लाइन्स लिखनियां ने। मसलन चरखा इंसानी जिस्म की अलामत है ते इंसान नूं हमेशा दुनिया विच रहिंदियां होइयां बंदगी ते जिक्र विच जिंदगी गुजारनी चाहिदी है। अलामती हवाले नाल चरखा ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ याद नाल मनसूब करते हुए शाह हुसैन फरमाते ने। है दो ही लाइनां ने लेकिन समझ तां ही आती है जिहड़ी मैं पिछे तुहाडी कुछ कोशिश की है बेस बनाने की, सिंबल्स दस्सण दी। ਇਹ सिंबल्स समझ आउणगे ते शाह हुसैन की शायरी समझ आएगी। मसलन वेखो चरखा बोले, हुण चरखे नूं कोई जबान ते नहीं है। चरखा बोलण तो मुराद है चरखा ਚੱਲਣ या चरखा ਚੱਲਣ नाल जिहड़ी आवाज़ आती है। ਇਹ ਵੇਖੋ पखा लगा होया, एयर कंडीशनर चल रहा, की आवाज़ आ रही है। हालांकि यह जदीद टैक्नोलॉजी दी मशीनां ने, इन्हां विच बैरिंग और सब कुछ इस तरह का लगा होया है कि शोर घट तो घट हुए, लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही है। इस तरह चरखा तो आम लकड़ी की बनी हुई मशीन है, वो जिस वेले चलता है वो विचों आवाज़ आती है। उस आवाज़ नूं शायर ने, शाह हुसैन ने अपने इमैजीनेशन नाल साईं 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 दा नां दिता है। साईं तो की मुराद है? अल्लाह 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 अल्लाह। इसी तरह दूसरा साउंड बैड, बायड बोले तू। चरखे दे व्हील दे उत्ते धागा है, डोरी है, बारीक डोरी है, अगे फिर वो तकले उत्ते हुए जिस तरह मोटर और बैल्ट होंदी है, जिस तरह मोटर और बैल्ट दा होंदा है। ये चूंकि लकड़ी है और उधर लोहे की सलाख होंदी है, इस वास्ते इहदे उत्ते कोई रबड़ की बैल्ट नहीं चलती, बल्कि धागे की बैल्ट है जिन्होंने बैड कहा जाता है। और वह धागा तणिया होया होएगा। अगर धागा लूज होएगा तो फिर वो अगों तकले नूं नहीं चलाएगा। सो धागा तणिया होया होने की वजह तो तुसीं अज दोनों पासों धागा पढ़ो तो वह साउंड चेक करो जरा, कैसा आवाज़ आएगा? तू 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 तू। सो पहली आवाज़ साईं 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 और दूसरी आवाज़ तू तू तू। यह बुनियादी तौर पर अल्लाह 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 अल्लाह। ए दूसरा मिसरा कहे हुसैन फकीर साईं दा मैं ना ही सब तू। अच्छा जी, हुण मिसरे नूं समझो जरा। चरखे तो की मुराद है? इंसान, इंसानी जिस्म। चरखा ਚੱਲਣ तो की मुराद है? नेक अमल। इत्थे चरखा बोले तो मुराद साईं। कहंदा जिस तरह चरखा ਚੱਲਣ नाल साईं साईं और तू की आवाज़ आती है, ए इंसान तैनूं भी चाहिए है जदों तक तू जिंदा है, तू भी मुसलसल हर साह नाल साईं 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 और तू 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 करदा रह। क्यों करदा रह? क्योंकि हुसैन अल्लाह तआला दा फकीर कह रहा है मैं ना ही, यानी इंसान की कोई औकात नहीं, अल्लाह ताला ही सब कुछ है, सब कुछ तू ही तू है। तो इस गल नूं तकवीयत इस तरह भी मिलती है जी, साईं 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 तू तू तू, ओही ओही ओही, वही वही वही। शुरू में जो सूफिया कराम हिंदुस्तान तशरीफ ले आए, इस्लाम की तबलीग शुरू की, उन्होंने लफ्ज़ अल्लाह दसिया तो इत्थों के लोगों को अल्लाह प्रनाउंस करना ही नहीं सी आंदा। ਤੁਸੀਂ जरा इमेजिन करो कोई 90 साल का बजुर्ग है, उन्होंने तुसीं गल करते पे हो, जिहदे मूँह च दंद नहीं, जिहदे कन सुन नहीं सकता, जिहदे असाब काम नहीं करते, वो कित्थों लफ्ज़ अल्लाह उन्होंने किवें वो प्रनाउंस करेगा? कभी भी नहीं करेगा। वो तो अपनी सारी जिंदगी की वोकैबलरी जिहड़ी उन्हें बोली होंदी है वो लफ्ज़ बोलण तो कासर है। सो साडे सूफिया ने कहा कि तुसीं साईं साईं ठीक है, ज़हन विच यह रखो कि अल्लाह ताला है, एक ऐसी ज़ात है जिहदा कोई मुकाबला नहीं, कि तुसीं इस तरह भी जिक्र कर सकते हो। सो शुरू में लोगों ने इस तरह ही जिक्र अज़कार किए। दूसरा पॉइंट जी, वहदतुल वजूद। असी बाबा फरीद के टॉपिक च पढ़िया सी, सेम वही मैं इत्थे कॉपी किया है। वहदतुल वजूद कहते हैं कि दुनिया में वजूद रखने वाली जिन्नियां भी चीज़ां ने वो सारियां अल्लाह ताला दे एक वजूद का हिस्सा ने, या अल्लाह ताला दे एक वजूद तो बनियां ने। इत्थे असीं तुसीं एंड च सिर्फ यह लिखना है, शाह हुसैन वहदतुल वजूद दे कायल सी, जिहदा भरवां इजहार यानी भरपूर इजहार उन्हां दीयां काफियां विचों मिलदा है। खड्डी पेशा विचों ताना बाना की अलामत राही वहदतुल वजूद का नजरिया पेश करते हुए दसते ने, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। काफी दी अस्थाई है। हुण अगे 3 अंतरे ने। पहला अंतरा अंदर तू है, बाहर तू है, रोम रोम विच तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। तू है ताना, तू है बाना, सब कुछ मेरा तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। कहे हुसैन फकीर ने माना मैं ना ही सब तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। अच्छा जी, ये काफ़ी है 3.5 मिसरियां की। कोशिश करना शाह हुसैन का टॉपिक जोड़ा मैं बुक में कोई 10 12 13 पॉइंट्स बनाए ने, तुसीं उहदे चों 8 तो 10 मिनीमम पॉइंट्स लिखने ने।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 3.5 ਮਿਸਰੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ 3.5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਸਕਿਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ 3.5 ਮਿਸਰੇ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲਿਖੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ 3.5 ਮਿਸਰੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਬਲਕਿ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਅੰਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ 10-10 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੌਸੀਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਰੈਕ ਬਣਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ 3.5 ਮਿਸਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। आपे एक यानी अल्लाह ताला खुद एक है, अनेक कहावे। एक दा उल्ट है जी अनेक, एक यानी वन सिंगल ते अनेक मीन बेशुमार। वो कहता पे है शाह हुसैन अल्लाह ताला आपे एक के यानी तो इदा की कॉन्सैप्ट है, असं यही कहते हैं ना कि अल्लाह ताला एक के। और वहदतुल वजूद का की कॉन्सैप्ट है, जरा सूफियाना अकायदिया सूफियाना नजरिया है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। आपे एक के आपे बेशुमारे साहिब है बहु रंगी। कहता अल्लाह साहिब अल्लाह ताला बहुत रंग ने बहुत जलवे ने। कहे हुसैन सुहागन साई, हुसैन कह रहा है साई वही ओही सुहागन ऐसी औरत जिहदा खामद जिंदा होए। कहता असल विच ओही सुहागन है जो शो दे रंग रंगी, जिहड़ी अपने महबूब दे रंग विच रंगी जावे। यानी की मतलब है कि खुशकिस्मत इंसान वो ही है जड़ा अपने महबूबे हकीकी यानी अल्लाह ताला दे रंग विच रंगिया जाए। कुरान मजीद की आयत भी है, मैनू सारी तो नहीं ज़हन, सिबगतुल्लाहि अहसनु इस तरह की करके उसका तर्जुमा यह बनता है कि सारे रंगों विचों अल्लाह ताला का रंग सब तो अच्छा है, लिहाजा उहदे रंग विच रंगे जाओ। सो इत्थे इहो ही सेंस पेश की गई है। नैक्सट जी इश्के हकीकी, असीं बाबा फरीद विच भी पढ़िया सी। इत्थे वेखो शाह हुसैन ने इश्के हकीकी नूं बयान करन वास्ते की कीता है, उन्हें अपने जुलाए पेशे दीआं अलामतां विचों सूई धागे दा सिंबल यूज कीता है। सूई दे नक्के दी अलामत, सूई दा नक्का, सूई दा सुराख जिहदे विच धागा पाईदा है और फिर सूई इस्तेमाल की जाती है। आशिक होवें तां इश्क कमावें। बाबू साहब अपना शाह हुसैन साहब फरमा रहे हैं कि अगर तू चाहना है आशिक बन जाए और इश्क कमा लवें, टू अर्न कमाना हासिल करना, यानी तेनों इश्क हकीकी हासिल हो जाए, यानी तू आशिक बन जाए, फिर की कर, राह इश्क दा सूई दा नक्का। कहता इश्क दा रस्ता बिल्कुल मुश्किल टफ, इस कदर टफ है जिस कदर तंग सूई दा नक्का या सूई दा सुराख होंदा है। धागा होवें तां जावें। कहता अपने आप नूं धागे तरह कर लै, फिर तू जिस तरह प्लेन बारीक धागा सूई के सुराख विचों गुजर सकता है, ऐ इंसान तू भी अपने आप नूं सूई तरह धागे तरह बारीक प्लेन हमवार कर लै। वो धागे तरह करना की होंदा है जी, इनू मैं अगर अपने अंदाज च कहां ते जिवें कहंदे ना कि जी बंदे दा पुत्तर बन जा, अपने आप नूं ठीक कर लै, अपनी इसलाह कर लै। आम डायलॉग पंजाबी च बोलते हैं बंदे दा पुत्तर बन जा। असीं उधर पढ़िया सी बाबा फरीद विच अंदाज की सी, फरीदा मन मैदान कर टोए टिब्बे ला। यानी उत्थे अंदाज सी कि अपने दिल नूं बिल्कुल हमवार प्लेन कर लै, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टोए टिब्बे यानी नशेबो फराज अप्स एंड डाउन्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੂਰਤਾਂ ਨੇ, बुगज हसद नफरत कीना जैलसी वगैरह, वो सब खत्म कर लै। ਇੱਥੇ ਵੀ धागा होण ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ मुराद है कि अपना अंदर बाहर एक कर लै, अपना दिल साफ कर लै, अपने दिल विचों बुगज खत्म कर दे, हसद कीना खत्म कर दे, लालच गरूर खत्म कर दे, तकबर खत्म कर दे, धागे तरह अपने आप नूं कर लै, ते फिर तू इश्क तक पहुंच सकेगा, ये इश्क हकीकी हासिल कर सकेगा। बाहर पाक अंदर आलूदा, डुअलिटी दोगलापन। कहता जिस वेले तक तेरा अंदर और बाहर एक नहीं है, यानी बाहर जड़ा है वेखण विच तू पाक साफ है, अंदर आलूदा है यानी बातन तेरा खराब है, गलीज है, गंदा है। केहा तू शेख कहावें, कहावें मीन कहलवाने के काबिल, शेख मुर्शद रहनुमा। केहा क्या
कहता है तेरे कोलों अपना जाहिर और बातन एक नहीं हो सकिया, तेरा अपना बातन और जाहिर ठीक नहीं हो सकिया, तू डुअलिटी खत्म नहीं कर सकिया। क्या तू शेख मुर्शद रहबर कहलवान दा हकदार है? कहे हुसैन जे फारग थी मैं, हुसैन कह रहा है जे फारग हो जाए। कादे तो फारग जी जड़ियां उत्ते चीज़ां दा जिक्र होया कि इन्हां सारियां चीज़ां तो अगर फारग हो जाए तां खास मुराकबा पावें, तो तां तो खास स्पेशल मेडिटेशन ऑफ योर लवर कह लवो कि तू अपने महबूबे हकीकी दी खास तवज्जो उस सूरत विच हासिल कर सकना है जे तू अपने आप नू, जे तू उतलियां चीज़ां तो फारग हो जाए। किहड़ियां चीज़ां? कि तू अपना अंदर बाहर एक कर लें, तू लोकां दी रहनुमाई दा काम शुरू कर दें, तू अपने आप नू धागे तरह प्लेन और हमवार कर लें, फिर तू आशिक हकीकी बन सकना है, फिर तेनू इश्क हकीकी हासिल हो सकता है। हिजर विछोड़ा ते मुरशद। अच्छा जी, बड़ी खूबसूरत सेंस है, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਨੇ ਆ। ਹਿਜਰ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨੇ, ਅਲਾਮਤੀ ਨੇ। ਮੁਰਾਦ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਹਿਜਰ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਜੁਦਾਈ, ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੁਦਾਈ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਹੈ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ हीर तो मुराद है इंसान और रांझे तो मुराद है गॉड, अल्लाह ताला। जिस तरह हीर और रांझा एक दूसरे तो विछड़ के परेशान हाल ने, बिल्कुल उसी तरह साड़ी रूह अपने कुल तो विछड़ के बेकरार है, बेचैन है, जुदाई बर्दाश्त कर रही है। ये तो कुरान मजीद का हवाला है, अलस्तु बिरब्बिकुम, की मैं तुहाडा रब नहीं? आए थे अल्लाह ताला ने सब रूहां नूं इकट्ठा करके उन्हां कोलों अहद लिया सी, कमिटमेंट कीती सी, दसो मैं तुहाडा रब नहीं? सब ने बयाक वक़्त फरमाया सी कालू बला, बेशक तू साडा रब है। फिर अल्लाह ताला ने रूहां नूं कहा कि मैं तुहानूं मुकर्ररा मुद्दत वास्ते दुनिया विच भेजांगा, इंसानी जिस्म विच दाखिल करांगा और दुनिया उत्ते भेजांगा। ते रूहां ने इंसानी जिस्म विच दाखिल होने तो इनकार कर दिता, क्योंकि रूहां सियाणियां सी जी, उन्हां नूं हज़रत इंसान दे करतूतां दा पता सी कि हज़रत इंसान की कुछ करेगा जाके दुनिया उत्ते। फिर अल्लाह ताला ने थोड़ा जिहा हौसला और दिलासा दिता कि एक मुकर्ररा मुद्दत वास्ते, तयशुदा मुद्दत वास्ते दुनिया विच भेजांगा और फिर वापस बुला लवांगा। इत्थे भी सेंस समझो जी, अल्लाह ताला ने इंसान नूं मिट्टी नाल पैदा कीता, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दा बुत बनाउण तो बाद कुरान मजीद च एक होर जगह इरशाद है कि असीं इंसान नूं मिट्टी नाल पैदा कीता, विच अपनी रूह फूंक दित्ती। इंसान नूं मिट्टी नाल बनाउण तो बाद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंक दी, यानी जी कह लो इंसान जिहड़ा है दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक तो मिट्टी का बनया बुत और दूसरा कंपोनेंट वो अल्लाह ताला का एक जुज़ है। हुण इंसान जिसले दुनिया में आ गया तो वैसे तो काउंटडाउन उस वेले ही शुरू हो जाता जदों दी पैदाइश होती है, वो वक्त जिसले पूरा हो जाता है तो वो वापस चला जाता है, लेकिन फिर भी साडी रूह हर वेले बेताब रहिंदी है अपने कुल तक जाण वास्ते, अपने असल नूं मिलण वास्ते, यानी अल्लाह ताला तक पहुंचण वास्ते। तुसीं वेख्या होना है अल्लाह ताला दे मुकर्रब बंदे, अल्लाह ताला दे जिहड़े खास बरगजीदा बंदे हुंदे ने, उन्हां बारे कहा जाता जी फलां बंदा अज विसाल फरमा गए। विसाल कहंदे ने मिलाप नूं। वैसे तो बंदा जुदा होया हुंदा है, यानी साडे कोलों फौत होया, साडे तो अलग हो गया, लेकिन विसाल दी सेंस है वे कि ओहदी रूह इस फानी जिस्म विचों निकल के इस फानी दुनिया विचों ट्रांसफर हो गई अपने कुल वल, अपने असल वल। इस तरह ही इंतकाल लफज भी इहो ही है, यानी शिफ्ट हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, डेड हो जाना नहीं बल्कि ट्रांसफर हो जाना, मुंतकिल हो जाना। इस काफी विच जी दो कैफियतां नाल चल रही ने, पहला तो मुर्शद का जिक्र और दूसरा महबूबे हकीकी का जिक्र। काफ़ी बहुत मशहूर है, तुसी सब ने सुनी होएगी, अगर नहीं सुनी तो जरूर प्लीज़ यूट्यूब तो सुनना। हामिद अली बेला की आवाज़ विच मास्टरपीस है, शाहकार है, उन्होंने गान विच कमाल किया है। माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल, ऐ मेरी माँ मैं अपने दर्द और विछोड़े दा हाल और जुदाई की वजह तो मैं जिहड़ी दर्द बर्दाश्त कर रही हाँ, तकलीफ बर्दाश्त कर रही हाँ, मैं अपनी हालत किनू दसां, किहदे नाल शेयर करां।
दुख विच तकलीफ विच या बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं याद करता है या अपनी मां नूं याद करता है। धुआं तुखे मेरे मुर्शद वाला जां फुल्लां तां लाल। अच्छा जी, पुराने जमाने च बल्कि अजकल भी पिंडां थावां विच अग बालण वास्ते लकड़ियां या फिर ਉਹ ਥਾਪੀਆਂ यूज करते ਨੇ, उपले जिन्हां नूं कहंदे ने थापीਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਲਣ ਲੱਕੜੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਥਾਪੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਅੱਗ ਬਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਧੂਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸ਼ੋਲਾ ਅੱਗ ਦਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫੂਕਣੀ ਨਾਲ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਧੂਆਂ ਅੱਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਧੂਆਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਧੂਆਂ ਧੁਖਦਾ ਹੋਇਆ। ਧੁਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੋਲਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਧੁਖਣ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੂਆਂ ਧੁਖੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਛੋੜੇ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਧੂਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਧੂਆਂ ਅੱਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿੱਲੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੇ ਥਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਖ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਖ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਸ਼ੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਧੂਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਾਖ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਫੂਕ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਜਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਅੱਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ ਹੈ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਲਾ ਮਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਲ ਕਾਂਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਦੀਵਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਤਕਾਲੀਫ ਤਕਲੀਫਾਂ। ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਰਹੋਂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਵਾਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬਿਰਹੋਂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ। ਬਿਰਹੋਂ ਜੁਦਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੁਕੱਦਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੁਦਾਈ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਨੇ। ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਲਣ ਨੇ। ਆਹੀਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਹਵਾਂ ਦੇ ਈਂਧਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਹੇ ਯਾਨੀ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਲਣ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਹਵਾਂ ਦੇ ਈਂਧਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਫਿਰੇ ਢੁੰਡੇਂਦੀ। ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਬੇਲਾ ਚਰਾਗਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਚਾਰਾ ਚੁਗਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਲਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮਹਿਬੂਬ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਯਾਨੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਔਰ ਰਿਆਜ਼ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਔਰ ਮਾਰਫਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਾਦਤ ਔਰ ਰਿਆਜ਼ਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਸ਼ਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਦਰਾਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ, ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਾਲ ਯਾਨੀ ਮਹਿਬੂਬੇ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਹੋ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਤਵੱਜੋ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬੇ ਹਕੀਕੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਮਾਣਾ ਸ਼ੋ ਮਿਲੇ, ਯਾਨੀ ਮਹਿਬੂਬੇ ਹਕੀਕੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ तो थीमा होवा हो जाऊं निहाल खुश। मैनू मेरा महबूबे हकीकी मिल जाए या मेरा मुर्शद मेरा महबूबे हकीकी नाल मैनू मिलवा देवे ते मेरे सारे दुख दर्द जुदाई दियां तकलीफां खत्म हो जाणगियां और मैं निहाल खुश हो जावांगी। गैरुल्लाह तो नफरत।
ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਨੀ ਮਾਏ ਐ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ। ਉੱਤੇ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਐ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜੇ, ਇਹ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਖੇੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੇੜਾ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਸੈਦਾ ਖੇੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ? ਇਹ ਥੱਲੇ 3 ਮਿਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਰਾਂਝਣ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਦੀ। ਐ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਔਰ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਗੈਰੁੱਲਾ। ਖੇੜੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਥੇ ਗੈਰੁੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਤੌਰ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਵੱਕੁਆਤ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਂਝਣ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਔਰ ਰਾਂਝਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੀ ਜਾਗ, ਖੇੜੇ ਝੂਟੀ, ਕੂੜੀ ਮੀਨ ਝੂਟੀ, ਜਾਗ ਮੀਨ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਹੀਰ ਕਮਲੀ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਹੀਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਜਨੂਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਵਰ ਚਾਗ, ਬਲਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀਰ ਦਾ ਵਰ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਕ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਚਰਵਾਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਨਿਸਬਤੀ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਪਾਗਲ ਕਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਹੀਰ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਵਾਕਈ ਰਾਂਝਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਹੁਸੈਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਦਾ ਮੌਲਾ ਪਾਕ, ਯਾਨੀ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਇਸ ਤਾਲਕ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ ਕਿਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੂੰ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਜੁਲਾਹਾ ਹੁਸੈਨ, ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ, ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮਾਣਾ, ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚੂੜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਕਸਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਾਲਕੇ ਹਕੀਕੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਕਸਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬੇ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸੈਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਈ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਕਈ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਹੁਸੈਨੂ ਅਨੀ ਹੁਸੈਨੂ ਜੁਲਾਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੂੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਬੜੇ ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕੁੱਤੀ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕੁੱਤੀਆਂ। ਭੰਗੀ, ਭੰਗੀ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਲੱਲੀ ਨਾਦਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਦੀ ਗੰਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਗਣਹਾਰੀ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਮਾਣੀ ਬੇਚਾਰੀ। ਨਤਾਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਕਮੀਨੀ, ਕਮੀਨੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੁਰਾ ਲੋਕ, ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ, ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬੇ ਹਕੀਕੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮੋ ਮਰਤਬਾ ਔਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਹੁਸੈਨ, ਸ਼ੇਖ ਹੁਸੈਨ ਡਾਡਾ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ। ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੋ ਮਰਤਬਾ ਔਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਆਜਜ਼ੀ ਔਰ ਇੰਤਸਾਰੀ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਹੁਸੈਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ यानी अल्लाह ताला फजल करे ता मैं तारियां, फजल करोगे तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। यानी अल्लाह ताला दा फजलो करम होया तो फिर असी कामयाब होवांगे। कहे हुसैन फकीर ने माना बाकी नाम साईं दा रहिंदा, यानी हर शै खत्म हो जाने वाली है, सिर्फ अल्लाह ताला दा नाम बाकी रहेगा। कहे हुसैन फकीर ने माना छड़ दे खुद ही गुमान, खुद ही गुमान तो मुराद है गरूर ते तकब्बर करना, ए बंदे छड़ दे। दुनिया की बेसबाती बड़ा आसान जी, बड़ा ईजी। वो गुमानिया, वो जिस तरह पिछे अनी कुड़ियां नूं मुखातब करने वास्ते लफ्ज बोलिया जाता है, नी या अनी, उस तरह मुंडिया नूं मुखातब करने वास्ते, बंदे नूं मुखातब करने वास्ते वो गुमानिया। ए गुमान में मुब्तला बंदे, ए शक्को शुबा में मुब्तला बंदे, ए गलत फहमी का शिकार बंदे, दम गनीमत जान, अपनी जिंदगी नूं, अपने दमां नूं, साहां नूं मौका गनीमत समझ। अगे ਉਹਦਾ जवाब है जी 3 लाइनां। क्या लै आयो, की लैके आया सी, क्या लै जासे, की लैके जावेगा,
फानी कुल जहान। देखो ना, इंसान खाली हथ आया, खाली हाथ जाएगा। इंसान नू इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि कुल जहान फानी है, इतों कोई भी शै नाल लैके नहीं जानी, बल्कि जड़ियाँ छड्ड के जानियां ने वो भी फना हो जाणगियां। साडी औलाद, साडा माल, साड़ियाँ जायदादां हमेशा नहीं रहनियां, खत्म हो जाणगियां। चार दिहाड़े गोयल वासा, 4 दिन दा आरजी टिकाणा। गोयल आरजी, वासा टिकाणा। ना कर इतना मान, ए बंदे 4 दिन की आरजी जिंदगी और टिकाणा है, गरूर और तकबर और मान ना कर। कहे हुसैन फकीर ने माना। हुसैन अल्लाह ताला दा फकीर कह रहा है, आखिर खाक समान, आखिर बंदे तू मिट्टी विच मिल के मिट्टी हो जाना है। नैक्सट जी, आखरत की फिक्र, बहुत खूबसूरत काफी। तू आहो कत वलली नी कुड़िए, आहो कत वलली। वलली मीन नादान, गाफिल। कुड़ी तो मुराद इंसान। ए नादान इंसान, हाँ हाँ तू अपने वास्ते नेक अमल कर। ए आहो आहो जड़ा है ना, हाँ हाँ, 2 बारी उन्हें यूज किया है स्ट्रैस देने वास्ते, गल नू भरपूर तरीके नाल करन वास्ते। ए नादान कुड़िए, हाँ हाँ ए नादान कुड़िए, तू कत, कत यानी चरखा कत, चरखा कत यानी अपने वास्ते नेक अमल कर। सारी उम्र गवाई है एवें, सारी जिंदगी एवें ही जाया कर दी। पच्छी ना गत्ती या छली, पच्छी टोकरी, गत्ती होंदा रखन, रखी, छली अमल। तू सारी जिंदगी एवें ही जाया कर दी और अपने नामा अमाल विच एक भी नेक अमल दर्ज नहीं करवाया। गलियां विच फेरें लटकेंदी, लटकेंदी आवारागर्दी करदी, हर वेले गलियां विच आवारागर्दी करदी फिर रही है। ए गल नहीं हो भली, ए अच्छी बात नहीं है। कहे हुसैन फकीर साईं दा, दाज बेहोनी चली, बेहोनी बगैर। हुसैन अल्लाह ताला दा फकीर कह रहा है कि इस गल वाल गौर कर कि तेरी ए जी आम बच्चियां कुड़ियां, पेरेंट्स पहले पुराने जमानिਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਾਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਸੇ ਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਆ ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਰੁਖਸਤੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ। ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਪ ਹੂੰ, ਜਾਪ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਕੀਆ ਲੁਭਾਣਾ ਪਾਪ ਹੂੰ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੁਭਾਣਾ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਾਪ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਟੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼, अपने आप ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ऐसा ही ठीक वाला नहीं है, बल्कि अपने आप ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। क्या तू कदी अपने आप ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ है? क्या कदी ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ है कि ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਦਰਸ, ਅਮਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਗ ਨਬੇੜਾ, ਹੋਗ होवेगा, नबेड़ा फैसला। क्या सूफी क्या भंगी, चाहे कोई सूफी परहेजगार बंदा है, चाहे कोई भंगी चूड़ा है, बुरा बंदा है, हर किसी का फैसला उहदे अमाल की बदौलत होवेगा। जो कुछ कीता बुरा भलावू, कीता अपना पाउना। ए बंदे तू अच्छा बुरा जो कुछ भी कीता होएगा, कीता अपना पाउना, यानी तैनू अपने अमाल की ही सज़ा मिलेगी। मगफरत ते फजलो करम दी आस। ए मियां मोहम्मद बख्श का शेर जी बहुत ज़्यादा रेलीवेंट सी, मैं लिख दिता। वैसे ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि कंपैरेटिव नहीं असी स्टडी करते। अदल करें ते थर थर कंबर उच्चियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह काले। सेम इहो ही गल शाह हुसैन अपनी काफी विच किस अंदाज नाल कर रहे ने। रब्बा ए रब्बुल इज्जत, मेरे ओगण चित ना धरी, मेरे गुनाहां वल तवज्जो ना करी। चित धरना हुंदा है जी तवज्जो करना, ओगण गुनाह। ए रब्बुल इज्जत मेरे गुनाहां वल तवज्जो ना करी। अगे जी 3 लाइनां। ओगण हारी नू को गुण नाही, कहंदा मैं बहुत गुनेगार हाँ। ओगण हारी यानी मैं बहुत गुनेगार हाँ। हारी मोनस यूज किया उन्हें इत्थे। को गुण नाही, मेरे कोल कोई एक गुण भी नहीं है, कोई एक खूबी, कोई एक नेकी भी नहीं है। गुण इहदा उल्ट ओगण, गुण नेकी ते ओगण गुनाह।
लू लू ऐब भरी, मेरे जिसम का एक एक लू, एक एक वाल, एक एक मसाम ऐबा नाल भरिया होया है, गुनाहां नाल भरिया होया है। ज्यों भावे त्यों राख प्यारिया, ऐ प्यारे, ऐ रब्बुल इज्जत, तेनू जिवें भावे, तेनू जिवें अच्छा लगे, त्यों राख वैसे ट्रीट कर। राख होंदा रखना, कहंदा है ऐ रब्बुल इज्जत तेनू जिवें चंगा लगे मैनू वैसे ट्रीट कर। तेरे दवार पड़ी, मैं तेरे बूहे उत्ते, मैं तेरे दवारे उत्ते, मैं तेरे दरवाजे उत्ते आ गया वां। लेकिन आखिरी मिसरा इंतहाई खूबसूरत, साडा सब दा ईमान इहो ही होना चाहिए ते इंशाअल्लाह साडा भी फैसला अच्छियां विच होएगा। कहे हुसैन फकीर ने माना, हुसैन अल्लाह ताला दा फकीर बेचारा कह रहा है, अदलों फजल करी, ऐ रब्बुल इज्जत अदल की बजाय मेरे साथ फजलो करम वाला मुआमला फरमाना। ठीक है जी, रिक्वेस्ट की उन्हें कि मैनू तेरे अदल तो डर लगता है, मैं तेरे अदल उत्ते पूरा नहीं उतर सकता, हाँ मैनू तेरे फजलो करम उत्ते पूरी उम्मीद है कि मैं बख्शिया जावांगा। मेरे को कोई नेकी नहीं, कोई गुण नहीं, मेरे जिसम का एक एक हिस्सा गुनाहां नाल पूरे, मैं तेरे दर दवारे ते आ गया। देखो ना, किसी को ब्लैकमेलिंग करना होंदा, यानी तुसी किसी दे कोई तुहाडे नाल नाराज है, तुसी उहदे घर चले जाओ, फिर ओहदा ज़रफ है वो तुहानू मिले या दरवाजे तो वापस भेज दे। आला ज़रफी इहो ही होंदी है कि यार है बंदा चल के मेरे को आ गया तो मैं हुण इहनूं अगे वध के सीने नाल लावां। सो इत्थे भी उहो ही है कि अल्लाह ताला अगे रिक्वेस्ट है हमेशा करनी चाहिए है, दुआ विच भी है मंगना चाहिए कि रब्बुल इज्जत फजलो करम ने अपना अदल नहीं बल्कि फजलो करम फरमाई और मेरा मुआमला अच्छे लोगों नाल करी। हुसैन फकीर दी दुआ, नहीं तेनों रब ना भुली दुआ फकीरां दी इहा। फकीर हमेशा इहो ही दुआ देंदे ने कि बंदे अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं हमेशा याद रख, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसी चीज ऐसी हस्ती नहीं है जिन्हों भुलाया जा सके। दूसरी लाइन, रब ना भुले होर सब कुछ भुली रब ना भुलन जिहा, क्योंकि रब ताला ऐसी हस्ती नहीं है जिन्हों भुलाया जा सके। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला सानू पैदा किया, जिंदगी दी, पेरेंट्स दिते, दौलत दी, नेमतां दित्तियां, रहमतां दित्तियां, फजलो करम दिता, सेहत दी, हर साह नाल सानू चाहिए असीं उहदा फजलो करम दा शुक्र अदा करिए। वो मुसलसल सानू नवाजदा जा रहा है, लेकिन असीं हाँ कि उहदियां नेमतां और रहमतां तो इंजॉय करते जा रहे हैं मगर शुकराना कदी नहीं करते। सोना रुपा सब छल वैसी, सोना ते रुपया सारा कुछ खत्म हो जाएगा, छल वैसी छल जाएगा, छलक जाएगा, खत्म हो जाएगा। इश्क ना लगदा लीहा, लीहा कहंदे ने उस कपड़े कीड़े नूं जिहड़ा कपड़े टुकदा है। कहंदा इश्क ऐसी दौलत है, भी उन्हें अपने खड्डी पेशे विचों, इश्क ऐसी दौलत है जिन्हों कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बाकी रुपया पैसा सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहे हुसैन फकीर साईं दा मरना ता माना कहा, ए हुसैन फकीर अल्लाह ताला दा फकीर कह रहा है, ए बंदे जो मर जाना है, जब तेन पता है कि तू मरना है तो फिर तू किस चीज का गरूर और तकबर करना है। फकर दी दौलत, मुश्किल घाट फकीरी दा, फकीरी जी अल्लाह ताला दा दरवेश बन जाना, यानी अल्लाह ताला के मुताबिक अपने आप को मोल्ड कर लेना, उन्होंने फकर कहते। तो कहता है शाह हुसैन के फकीरी रस्ता बड़ा मुश्किल है, फकीरी रस्ता यानी अल्लाह ताला का मुकर्रब बंदा बनना बहुत मुश्किल है। वो किवें बनया जा सकता है? कुछ मिसालां ने, पाए कुठाली, कुठाली विच पा के, कुठाली उस बर्तन नूं कहंदे ने पुराने जमाने विच सुनार सुनियारे सोना और सुहागा उहदे विच पा के मैल्ट करते होंदे सी, पिघलांदे होंदे सी अग दे जरिए, उस बर्तन नूं कुठाली कहा जाता सी। फिर वो सोना पिघल जाता सी, उहदे विचों खोट अलग करके सोना अलग करके उहदे दोबारा तो जेवर बनते सी। पाई कुठाली, कुठाली विच पा के दुरमत गाली, दुरमत कहंदे ने बुराइयां नूं, बदियां नूं, गुनाहां नूं, गालना कहंदे ने मैल्ट करना, जला देना, मैल्ट करना, पिघला देना। जिवें सोने नूं प्योरीफाई करन वास्ते पिघला दिता जाता है, उंज ही कहंदा तू भी अपनियां सारियां बदियां पिघला दे। करम जराए शरीरी दाबू, शरीरी जिसम, शरीर हिंदी लफज है, जराए जलाए साड़े, करम डीड्स अमाल कम, अपने तमाम बुरे कम जड़े ने अपने जेड़े तेरे जिसम तो होए ने, तेरे हाथ नाल होए ने, तेरी जबान तो कोई बुराई हुई है, कहंदा उस सारियां चीज़ां नूं कुठाली विच पा के साड़ दे, खत्म कर दे। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ है जी जिहड़ी बाबा फरीद ने कहा सी मन मैदान कर, ते जिहड़ी शाह हुसैन ने कहा सी कि अपने आप नूं धागा कर,
ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਦੀਆਂ बुरियां आदतां खत्म कर दे। दूसरी लाइन, छोड़ तकबर, तकबर करना छड़ दे। पकड़ हलीमी, हलीमी और बुरदबारी इख्तियार कर लै। राह पकड़ शीरी दावू, शीरी कहंदे ने शीरी कलामी नूं, इत्थे तो मुराद इखलाकियात है, यानी लोकां नाल अपना मेल जोल ते बोल चाल अच्छी कर लै। कहे हुसैन फकीर ने माना, दफ्तर पाड़ मीरी दावू, दफ्तर पाड़, दफ्तर कहंदे ने मजमूए नूं, मीरी कहते हैं अमारत नूं, यानी अपनी दौलत, अपने गरूर, अपना तकबर, अपना घुमंड, अपनी शान, अपना मान, सब कुछ खत्म कर दे। शीरी कलामी कर, यानी लोकां नाल अपना बोल चाल और मेल जोल अच्छा कर लै। हलीमी और बुरदबारी इख्तियार कर लै। तकबर करना छड़ दे। अपने जिस्म के तमाम बुरे अमल और तमाम बदियां बुराइयां गुनाह उठाली विच पा के पिघला दे, खत्म कर दे, ते फिर तू फकीरी रस्ता हासिल कर सकेगा, फिर तू अल्लाह ताला दा मुकर्रब बंदा बन सकेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ्स, आफाकी सच्चाइयां, ए मुख्तलिफ काफियां विचों एक एक मिसरा लिया जी, सारी काफी नहीं लिखी। काले पट ना चढ़े सफेदी, काग ना थींदे बग्गे। पट ये मुख्तलिफ लफ्ज ने, टू पलक भी होंदा है, उतारना भी होंदा है, पुटना भी होंदा है, दरवाजे नूं एक पल्ले नूं भी पट कहंदे ने, थाई भी हुंदा है। इत्थे मुराद है रेशम। काले पट ना चढ़े सफेदी, काला रेशम कदी सफेद नहीं हो सकता। काग ना थींदे बग्गे, कव्वे कदी बग्गे यानी वाइट चिट्टे नहीं हो सकते, काले कव्वे कदी चिट्टे नहीं हो सकते। मतलब कि ये बुरा बंदा, बद फितरत बंदा, बद खसलत बंदा कदी भी दुरुस्त नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता। लख करोड़ जिन्हां दे जुड़िया सो भी झूरी झूरी, ए इंसान दा दस्सिया जी जिहड़ी हवस है कि जिन्हां कोल लखां और करोड़ा रुपया भी जुड़िया होया है, सो भी, वो भी कहंदा, वो भी झूरी झूरी, झूरना हुंदा है, इहदा मस्तर वर्ब है झूरना, रोना, वो भी हर वेले रोंदे रहिंदे ने, वो भी हर वेले होर दी हवस और तमा विच रहिंदे ने। 3.5 हथ मिल्क तो साडा, 3.5 हथ मईयरमेंट होंदी है जी इंसान के कद की, इथों लैके सुंगली तो लैके पौनी तक, यह 3.5 हथ इंसान का कद होंदा है, और ये मुताबिक इंसान नूं कबर मिलती है। मिल्क कहते हैं मलकीयत नूं। 3.5 हथ मिल्क तो साडा, ए बंदे 3.5 हथ तेरी मलकीयत है, क्यों जू पराई मलना, क्यों तू लोकां दियां पराइयां, जू कहते हैं बाउंड्रीज नूं, इलाके नूं, जगह नूं, विरासती जगह नूं कहते हैं, तू लोकां दियां जागीरां और जगह उत्ते क्यों कब्जा कर रहा है, जबकि तैनूं सिर्फ 3.5 हथ जमीन मिलनी है। मियाँ गल सुनी ना जाती सच्ची, सच्ची गल सुनी वे क्यों कर, कच्ची हड्डां विच रची। बड़ा खूबसूरत है कि साडे हड्डां विच, यानी साडे जिस्म के एक एक हिस्से विच, हड्डी विच कच, झूठ नूं कहंदे ने, कच यानी झूठ समा गया है, रच बस गया है। सच्ची गल सुनी वे क्यों, कहंदा हुण असीं सच्ची गल नूं किवें सुन सकने हैं, क्यों कर कैसे, कैसे सुन सकने आ। मियाँ गल सुनी ना जाती सच्ची, क्योंकि साडे अंदर झूठ रच बस गया है, इस वास्ते असीं कदी भी सच्ची गल नहीं सुन सकते। आखिरी जी CSS तो हट के, बिल्कुल पंजाबी सबजैक्ट तो हट के, तुहाडे वास्ते, मेरे वास्ते, सारियां वास्ते, हमेशा वास्ते, पूरी जिंदगी वास्ते शाह हुसैन दा मैसेज, सिर्फ अद्धा मिसरा, कदी तां अंदर झाती पाओ नी। ए बंदे, ए गाफिल इंसान, कदी कदी दे अपने अंदर जान के वेख, कदी दे अपने गिरेबान में जान के वेख। जरा सोचो जी, बंदा सुबह उठता है 6 बजे, राती 12 बजे तक 16 घंटे काम करता है, 18 घंटे काम काज करता है, लेकिन असी अपनी आखरत वास्ते की करते हैं। कदी राती सौण तो पहले बैड ते जान लगे अपने वास्ते 20 सैकेंड 30 सैकेंड सोचो कि मैनू कादे वास्ते पैदा किया गया है, या मैं अज सारा दिन विच की कीता है, तो यकीनन बंदा अगले दिन वास्ते अपने आप नूं तैयार करता है। कदी ते अंदर झाती पाओ नहीं, ए गाफिल इंसान, कदी ते अपने अंदर जान के वेख कि तैनूं दुनिया विच कादे वास्ते भेजिया गया सी और तू की कर रहा है। नैक्सट जी, फनी खूबियां ते मुक्ति गल और सवाल एंड। फनी खूबियां बेशक स्किप कर दो अगर तुम समझो कि सवाल लेंथी हो गया, लेकिन मुक्ति गल किसी सूरत स्किप नहीं करनी जी। कोई सवाल अगर होए
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲਿਖੇ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿਆਗਾ। ਵੈਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਾਨੀ ਆਪਣਾ ਮੁਤਲਕਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਟਾਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।